नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की बहुत सारी अक़साम को हमने बयान किए हैं कि किस तरह जादू किया जाता है और जादू की कौन सी किस्म है। फिर साथ साथ में ये भी बताया था कि जादूगर ये जादू करता कैसे है और उसके असरात किस तरह मुरतब होते हैं, फिर उनका इलाज क्या है। आज भी उसी टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो लाए हैं। आज की वीडियो है नज़ीफ़ का जादू, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि इस्तिहाज़ा का जादू। ये जादू अमूमी तौर के ऊपर औरतों के साथ ख़ास होता है और इस जादू का असर जो है, ये टारगेट समझ लें, इस जादू का टारगेट सिर्फ औरतें ही हुआ करती हैं। औरतों के ऊपर ये जादू किया जाता है और इस जादू का नुकसान क्या होता है, ये जादू कैसे किया जाता है और इस जादू की अलामात क्या हैं और फिर इस जादू का इलाज क्या है। चलते हैं इस सारे टॉपिक को क्लोज करते हैं वीडियो की तरफ कि ये जादू होता कैसे है। सबसे पहले ये जादू किया जाता है, एक गुड़िया ली जाती है बाज़ार से। आजकल गुड़िया का लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, या पहले दौर में ये होता था कि पुतले तैयार किए जाते थे, लेकिन आजकल एक गुड़िया जैसे औरतों की शेप में, बच्चियों की शेप में, लड़कियों की शेप में उसका एक मुजस्मा मिलता है, वो लेकर उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की सुई के साथ लिखाई करके एक जो है उसको मखसूस उज़ू के ऊपर उसको एक काट दिया जाता है। जिसका नुकसान ये होता है कि फिर उसकी पढ़ाई का असर इंसान के ऊपर, यानी उस औरत के ऊपर जिसको टारगेट किया जा रहा होता है, उसके ऊपर ये होना शुरू हो जाता है कि उसका माहवारी का जो खून होता है, जो मखसूस अय्याम होते हैं, मेंसेस जो होते हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आते हैं, इतनी शिद्दत के साथ आते हैं कि मेडिसन जितनी भी इस्तेमाल करते हैं कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता किसी भी मेडिसन से। अगर किसी मेडिसन से कोई फ़ायदा हो भी सही तो बहुत कम, बहुत थोड़ा टाइम के लिए उसका फ़ायदा होता है, फिर वही चीज़, वही अलामत, वही बीमारी दोबारा से शुरू हो जाती है। तो ये जादू जो होता है, जादूगर जो करता है, इसके लिए उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है और वैसे इसका सबूत हदीस मुबारक से भी मिलता है। अब ऐसे जादू का, ऐसे मरीज़ का इलाज क्या किया जाना चाहिए। ऐसे मरीज़ का जो इलाज किया जाता है वो सबसे पहले ये होता है कि उस अमूमी तौर पर जो आमिलीन इलाज करते हैं, जो अमलियात को अच्छी तरह समझते हैं, वो सबसे पहले उस जो बुत या मुजस्मा या पुतला तैयार किया था उसका असर, उसके तमाम असरात को ख़त्म करते हैं और फिर उसके साथ साथ जो उसके से तासीरें निकल रही थी, जो लहरें, गैर मरई लहरें निकल रही थी, उन लहरों को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि ये मरीज़ जो है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए और इसके ऊपर किसी किस्म के लहरों का असरात ना आए। ज़ाहिर है जब उसके पीछे से कमक आ रही होती है, पीछे से उसको ताकत मिल रही होती है, फिर ये होता है नतीजतन कि वो बच्ची जो होती है जिसको टारगेट किया जा रहा होता है, उसका खून का सिलसिला जारी रहता है, बंद नहीं रहता। फिर इसलिए ज़रूरी होता है कि उस जादू की काट के लिए सबसे पहले उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये तो काम है अमलियात को समझने वाले का। ज़ाहिर है अब औरतें इस चीज़ को कैसे समझ सकें, उनके लिए हम एक ऐसा अमल लाए हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह ये खून आना बंद हो जाएगा और उसके साथ साथ ये होगा कि उस बीमारी भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। जादू भी इंशाअल्लाह, उसके जो बॉडी के ऊपर असरात मुरतब है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ एक बात थोड़ी नुक्ते की है, ये याद रखिएगा कि अगर वो खुद मेहनत करे ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पढ़ने, यानी अगर आमिल से इलाज करवाएगी तो उसका और तरीका होता है। अगर वो खुद मेहनत करे, खुद मेहनत करने का क्या तरीका है उसको हम वज़ाइफ बताएंगे। ये वज़ाइफ करे और उसके साथ साथ कुछ तावीज़ खुद लिख लेगी और ख़ुद पिएगी। वो मैं आपके सामने एक आयत कुरान मजीद की पढ़ के देता हूँ, वो स्क्रीन पर भी लिखी हुई आ रही होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी व या समाउ वक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। अच्छा, इन दो आयात को आपने पानी के कागज़ के ऊपर लिख लेना है और इसको बार बार पीना है। इसका एक तावीज़ बना लें, गले में डाल लें और इसके साथ साथ या काबिज़ु,
इसको कसरत से पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि आप बस यानी आपके ज़बान के ऊपर ये लफ्ज़ जारी रहे। अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और इसका मायना भी यही है, कब्ज़ करने वाला, यानी इसका माने की मुनासबत भी है उसके साथ। तो इसलिए इस मायने को, इस नाम को, अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम को कसरत से पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से मांगें। और इन्हीं आयात को पानी के ऊपर दम करके भी पी सकते हैं, तावीज़ लिख कर पानी में डबो कर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा, ये जादू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसके हवाले से मज़ीद हमारा तेल मंगवाना चाहें, जादू शिकान हमारा तेल है, उसके ऊपर ख़ास किस्म की पढ़ाई भी की गई है और उसके अंदर जादू के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म का तावीज़ भी है, वो तेल मंगवा लें, उससे भी भरपूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।